नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। दिल्ली की निर्वाचित मुख्यमंत्री को गाली दिया, प्रियंका गांधी को गाली दिया, तो गालीबाजी तो सबसे बड़ी योग्यता है ना बीजेपी में। क्या आपको ये भाषा मंजूर है? सुनिएगा इनकी भाषा क्या है। कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव की चुनाव आयोग द्वारा अभी घोषणा भी नहीं की गई, परंतु बीजेपी के कालका जी विधानसभा के उम्मीदवार रमेश बिथूड़ी ने एक ऐसा बयान प्रियंका गांधी के प्रति दे दिया है कि राजनीति का माहौल गर्मा गया है। गौरतलब है, माहौल गर्म होने के बाद उन्होंने माफी मांग ली है, परंतु ये मामला चुनाव तक शांत होता नहीं दिखाई दे रहा है। इस विषय पर अलका लांबा, ऑल इंडिया वीमेन कांग्रेस प्रधान और कालका विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस उम्मीदवार शमा शेख, स्टेट जनरल सेक्रेटरी राजस्थान और आम आदमी पार्टी राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, विभिन्न नेताओं ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जय हिंद साथियों, मैं अलका लांबा इस समय कालका जी विधानसभा में हूँ और कालका जी विधानसभा से भाजपा ने अपने जिस उम्मीदवार को घोषित किया है, रमेश बिधूड़ी जी पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। इनकी भाषा पूरी दिल्ली और देश जानता है। संसद के अंदर हो या संसद के बाहर सड़क पर हो, इनकी भाषा हमेशा खासतौर से महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक रही। अभी कालका जी विधानसभा में उम्मीदवारी इनकी घोषित नहीं हुई, पहला भाषण मैं कालका जी के लोग हूँ, दिल्ली के लोग हूँ, कहूँगी। क्या आपको ये भाषा मंजूर है? सुनिएगा इनकी भाषा क्या है। जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। मैं कालका जी के लोगों से बस अब पूछना चाहती हूँ, क्या आप अपना ऐसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं जो हमारी माँ, बहन, बेटियों, बात प्रियंका गांधी की नहीं है, बात सोच की, माँ, बहन, बेटियों के गालों जैसी सड़कें बनाने की बात करता हो? उसकी सोच, उसका नजरिया, उसका चरित्र सबके सामने है और जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। माफी मांगनी चाहिए रमेश बिधूड़ी जी को अपने इस बयान के लिए, और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को इस बयान पर क्या कहना है हम सुनना चाहते हैं। क्या आप अपने इस उम्मीदवार को कुछ कहेंगे या खामोशी से महिलाओं का इस तरह से अपमान होते हुए आप देखते आए हैं? आप नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली के अंदर चुनावी युद्ध छिड़ चुका है, जिसके अंदर कांग्रेस की प्रत्याशी कालका जी से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी को घोषित किया गया है और वहीं पर भाजपा की ओर से जो प्रत्याशी है रमेश बिधूड़ी जी हैं। लेकिन इसी दौरान उन्होंने कार्यक्रम में जिस तरह के शब्दों का यूज़ कराया, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, सांसद भी रह चुके हैं वो हमारे, और उन्होंने इसी के चलते हुए सांसद ने काफ़ी बार ऐसी भाषा का यूज़ इस्तेमाल किया है और अभी इस चुनावी माहौल में भी ये भाषा देखने को मिली है। और जिस तरीके उन्होंने भाषा का इस्तेमाल करा है महिलाओं को लेकर, महिलाओं की गाल, आग, नाक, इस तरीके की भाषा करना जो कि बिल्कुल भी माफ़ी के लायक नहीं है। जिस तरीके उन्होंने भाषा का यूज़ करा है, इस्तेमाल करा है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। उनको देखना चाहिए वो कितने बड़े ओहदे के ऊपर है और किस तरह से वो महिलाओं के साथ बात करते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अभी तो चुनावी माहौल अभी थोड़ा बहुत छिड़ा ही है और ज़्यादा आगे ना जाते हुए चुनाव से हटकर बात है, क्योंकि महिलाओं के ऊपर जिस तरह की टिप्पणी करी गई है, इस तरह की टिप्पणी ना की जाए और नहीं होनी चाहिए। और हम हमेशा से ही अलका लांबा जी के साथ, महिलाओं के साथ खड़े हुए और इस तरह की भाषा के हम बिल्कुल खिलाफ है। उनकी जो भाषा का इस्तेमाल करा है उसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। एक ही महिला से नहीं, बात प्रियंका गांधी जी की नहीं है, आपको उनसे ही नहीं सभी महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए आपको। और आपके ऊपर जो आपके नेतृत्व को बैठे हुए हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह के समाज के अंदर वो लोगों को लेकर आ रहे हैं, किस तरह के वो प्रत्याशियों को लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद। एक बार फिर से अलका लांबा जी को कालका जी से पुणे में बधाई देती हूँ। धन्यवाद साथियों। आपको अगर कोई इस पे सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, आप कह रहे हैं रमेश बिधूड़ी को बीजेपी सीएम चेहरा बनाने जा रही है, तो ये आप कैसे कह रहे हैं? मतलब आप सूट बता रहे हैं या जो गाली दी है उसके लिए? आप बताइए, उसने संसद में गाली दिया, उसके बाद उसको टिकट दिया। उसने पहले दिन 2 महिलाओं को गाली दिया।
दिल्ली की निर्वाचित मुख्यमंत्री को गाली दिया, प्रियंका गांधी को गाली दिया। तो गालीबाजी तो सबसे बड़ी योग्यता है ना बीजेपी में। अब देखिए कल से चैनल पे कितना चल रहा है, वो कितनी उसकी ख्याति बढ़ गई है भाजपा में। सारे भाजपाई उसके पक्ष में खड़े हो गए हैं। तो असली मुख्यमंत्री का चेहरा वही होगा, वही है बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा। तो अब तो ये दिल्ली की जनता को तय करना है, रमेश बिधूड़ी चाहिए या अरविंद केजरीवाल चाहिए, जो महिलाओं को सम्मान राशि देते हैं, जो महिलाओं के लिए संघर्ष करते हैं, जो महिलाओं के सम्मान में आगे रहते हैं। सर, इस लिस्ट में एक नाम और है विवादित बयान के, आकाश आनंद जी का कोहली। उसने बोला कि द्रौपदी की साड़ी की तरह केजरीवाल के वादे हैं पूरे नहीं होते, किस तरह। देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि महिलाओं के खिलाफ जो भी अपमानजनक टिप्पणी करेगा या कुछ भी बोलेगा, तो जनता उसको देख रही है और उसको अपने तरीके से लोग जवाब देंगे। डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत के अंदर लोगों के हाथ में शक्ति है, लोगों के हाथ में ताकत है। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। Demi's Tasty Milk. Buy Demi's Tasty UHT milk and fear no ailments or bacteria, as it is ultra high temperature sterilized milk, made out of pure pasteurized milk, packed in multiple layers and sterilized pouches, all untouched by hands by automated highly efficient European machine. Dem's Tasty Milk is as tasty as its name suggests and liked by health conscious people. It tastes great in milk tea and can be drink directly from pack without boiling. Zero bacteria and sterilized packaging gives it shelf life of 90 days and need not be refrigerated until opened. Use it and transform your healthy milk drinking habits. Hilly areas, remote areas having less access to daily transport and people not free to buy fresh dairy milk daily, should prefer UHT milk and go for Demi's Tasty Milk. Contact for bulk orders.